इजराइल अमेरिका ईरान की जंग में इस वक्त बहुत बड़ा मोड़ आया है। जी हां, जंग में पहली बार हूसियों की एंट्री हो गई है। बिल्कुल सही आपने सुना कि पिछले एक महीने की इस जंग में लोग यही सवाल कर रहे थे कि मशरिक़ वस्ता की एक बड़ी ताकत हूसी मुजाहिदीन आखिर इस जंग में कहां है। लेकिन अब हूसियों की एंट्री हो चुकी है और हूसियों ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर धावा बोल दिया है। इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है हूसियों ने, और हूसी मुजाहिदीन के इस हमले के बाद अब मशरिक़ वस्ता में इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि अभी तक ईरान से एक तरह से लड़ाई चल रही थी। अभी तक इस जंग में लबनान के हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो एक तरह से इस जंग में कूदे हुए थे और इजराइल पर हमले हो रहे थे। लेकिन इस बीच यमन से भी अब जो हूसी मुजाहिदीन हैं उनकी भी एंट्री हो चुकी है, और अब एक बड़ा हमला हूसी जो मुजाहिदीन हैं, जिन्हें अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, इन्होंने दरअसल ये हूसी यमन में एक ताकतवर मुसल्लह ग्रुप है जिसे ईरान का करीबी इत्तेहादी माना जाता है, और लगातार ये पूरे मशरिक़ वस्ता में जंग में एक्टिव रहे। बल्कि हूसियों के बारे में कहा जाता है कि बहरे अहमर यानी रेड सी के ये दरअसल बहुत मजबूत और माहिर लड़ाके माने जाते हैं, और इन्होंने बड़े पैमाने पर अब इजराइल पर हमला किया है। यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को 30 दिन हो चुके हैं, और 30 दिनों के बाद अब हूसी मुजाहिदीन भी इस जंग में एक तरह से कूद पड़े हैं। और जो खबर मिल रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स के जरिए से बड़ा हमला इजराइल पर दरअसल हूसियों की तरफ से किया गया है। यह हमले यमन से हुए हैं, जो इजराइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि लॉन्ग रेंज सलाहियत भी एक तरह से मौजूद है हूसियों के पास। हूसी मुजाहिदीन के पास बैलिस्टिक मिसाइल होना दरअसल ये इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए ये अलार्मिंग है, या दूसरे जो ममालिक हैं, जो एक तरह से इत्तेहादी ममालिक हैं इजराइल और अमेरिका के, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब इस जंग में हिजबुल्लाह के बाद, ईरान के बाद अब हूसी जो मुजाहिदीन है वो भी अब एक तरह से इस जंग में कूद पड़े हैं, और इजराइल पर पहला बड़ा हमला हूसियों की तरफ से किया गया है। हूसी मुजाहिदीन दरअसल रेड सी में अब अमेरिका और इजराइल का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक अबनाए हुर्मुज का मसला था, जिसे ईरान ने पूरी तरह से लॉक कर दिया है। अबनाए हुर्मुज से अमेरिका और इजराइल के जो कंटेनर्स हैं वो नहीं गुजर सकते हैं। पानी के जहाज अमेरिका और इजराइल या उनके इत्तेहादियों के नहीं गुजर सकते हैं। बल्कि ईरान ने यह साफ भी किया है दुनिया के सामने कि अबनाए हुर्मुज खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ उनके दुश्मनों के लिए यानी इजराइल और अमेरिका के लिए यहां पर पाबंदी है, बल्कि दुनिया का कोई भी कंटेनर यहां से गुजर सकता है। तो पहले ही अबनाए हुर्मुज पूरी तरह से बंद है, और अब रेड सी के अंदर, बहरे अहमर के अंदर अब एक तरह से खतरा बढ़ जाएगा, जिस तरह से हूसी मुजाहिदीन भी अब इस जंग में कूद पड़े हैं। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में इजराइल और अमेरिका के लिए ये हूसी मुजाहिदीन लगातार खतरा बने रहे, लगातार टेंशन देते रहे इजराइल और अमेरिका को। और इसके अलावा जो तंसीबात पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के हैं, जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस है, वहां पर हूसी भी इससे पहले भी लगातार अटैक करते रहे। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब ईरान और इजराइल की 12 दिनों की जंग हुई थी, उस जंग में भी आप देखिए कि हूसी मुजाहिदीन ने रेड सी के अंदर कई इजराइल के जो कंटेनर्स थे उन पर हमले किए थे। कई जो इत्तेहादी ममालिक के कंटेनर थे इजराइल और अमेरिका के, उन्हें भी हूसी मुजाहिदीन ने एक तरह से टारगेट किया था, निशाना बनाया था। तो अब हूसी भी इस जंग में पूरी मजबूती के साथ कूद पड़े हैं, और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि यह जंग अब दरअसल और शदीद होती जा रही है। जंग का दायरा अब एक तरह से और बढ़ता जा रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस जंग पर आकर एक तरह से टिक गई हैं।